नमस्कार, मैं नायब सिंह और आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। बड़ी खबर है हरियाणा से। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से हटाए कच्चे कर्मचारियों का दर्द छलका है। हरियाणा के कच्चे कर्मचारी इरिगेशन डिपार्टमेंट से, वन विभाग से और पशुधन विभाग व अन्य डिपार्टमेंटों से हटाए गए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हटाए गए हैं। इस पे हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट से हटाए गए कच्चे कर्मचारी ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें तुरंत नौकरी पे वापस लिया जाए ताकि उनका जो चूल्हा है वो चलता रहे। और उन्होंने आगे होने वाले संगठनों के प्रोग्राम को लेकर के भी चर्चा की है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से हटाए गए कच्चे कर्मचारियों का संगठन बनाने पर भी जोर दिया है। आइए सुनवा देते हैं क्या कहना है HKRN के इस कर्मचारी का। सभी साथियों को राम राम। लगभग 3-4 महीने हमारे को हटाए हुए हो गए। 1 जनवरी का महीना जैसे नया साल चढ़ा उसके बाद हमारे को हटा दिया। सरकार को हमने बढ़ चढ़ कर वोटें दी और सरकार HKR के कर्मचारियों ने सरकार बनाई। पूरा सहयोग किया सरकार बनाने के लिए। सरकार तो HKR के कर्मचारियों ने बना दी, लेकिन उसके पुणे ही सरकार आने के बाद हमारे को ये खुशी थी कि सरकार हमारे को पक्का करेगी और जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देगी। लेकिन इसका ये उल्टा हुआ। 0 से 5 और जिन्हों कर्मचारियों को 3-3 साल और 5-5, 4-4 साल हो चुके हैं उनको हटा दिया गया। ज़्यादा टारगेट सिंचाई विभाग को गया। सबसे पहले सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को हटाया गया। टोहाना के 128 कर्मचारी हटाए गए। बहुत बड़ी संख्या है जो टोहाना की हटाई गई। लेकिन टोहाना के HKR के कर्मचारियों ने हमेशा सरकार को वोट दी, समर्थन किया और विभाग के अंदर अपने जिम्मेवारी समझते हुए बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई, ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाई। लेकिन हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, जैसे सरकार ने हमारे वादा किया था हमारे से कि आपको पक्का करेंगे, जॉब सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने हटने के बाद हर मंत्री को, हर सांसद को, हर MLA को, हर DC को और SC को, एक्शन को और CM साहब को भी हम विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, सरकार हमारे साथ ऐसा ना करे। बहुत अच्छी सरकार है और कर्मचारियों ने तन मन धन से वोट देकर सरकार को बनाया है। जो वादा सरकार ने हमारे से किया था उस वादे पर सरकार खरी उतरे और जो कर्मचारी पूरे हरियाणा के अंदर हटाए गए हैं उनको पुनः वापस ले। हम हमारे हरियाणा के CM साहब नायब सिंह जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि वो इस पर पूरा संज्ञान लें और जो ये हटाए हुए कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी नौकरी पर वापस लें। और हम उन पर विश्वास भी करते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। किस वजह से हटाए गए हैं, क्या कारण हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये हमारे को नहीं पता। कोई भी हमारे को नोटिस वगैरह नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद भी हम सरकार से विनती करते हैं, हमारे हरियाणा के CM साहब नायब सिंह जी से भी निवेदन करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि पुनः हरियाणा के अंदर जितने भी हटाए हुए कर्मचारी हैं उनको पुनः वापस लें, उन्हें जॉब सुरक्षा की गारंटी दें और उनको परिवार के ऊपर कोई बुरा वक्त ना आए, ऐसा समझकर, अपना परिवार समझकर उनको नौकरी पर दोबारा रखें। साथियों, जो 20 मई को कर्मचारियों का आंदोलन होना था, जो हड़ताल होनी थी, वो हो नहीं पाई। 8 जुलाई का उसका टाइम रख दिया, वो भी शायद होएगी या नहीं हो पाएगी, वो आगे की रणनीति जो भी यूनियन के पदाधिकारी हैं उसके बारे में वो डिसीजन लेंगे। लेकिन ये जो बीच का बहुत लंबा टाइम है, ये बीच का जो पीरियड है ये बहुत ज़्यादा लंबा है। कुछ कर्मचारियों को सेक्शन आ चुकी है, कुछ की नहीं आई, किसी की 3 महीने की दे दी, यही मैटर चला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा विषय है जो हटाए हुए कर्मचारियों के ऊपर बहुत कम चर्चा हो रही है।
मेरा मानना है अगर हटाए हुए कर्मचारी पुनः अपनी नौकरी पर वापस चले जाते हैं सभी समस्याओं का हल हो सकता है। जब तक हटाए हुए कर्मचारी पुनः नौकरी पर वापस नहीं जाएंगे सभी कर्मचारियों को ये दिक्कतें आती रहेंगी। सबसे ज़्यादा संघर्ष अगर लड़ना चाहिए जो हटाए गए कर्मचारी हैं उनको पुनः वापस लेने के ऊपर ज़्यादा प्रयास होने चाहिए। सभी कर्मचारियों को सहयोग करना चाहिए, सभी को साथ देना चाहिए। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है जो इतने भी हटाए हुए कर्मचारी हैं जो वो किसी भी विभाग से हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना एक मंच बनाएं, जहाँ भी बनाएं, जिस जगह भी बनाएं, सभी डिस्ट्रिक्ट से चाहे आप 5-5, 10-10 जितने भी सदस्य कर्मचारी आ सकते हो उतने पहुँचें। सभी हटाए हुए कर्मचारी एक मंच बनाकर मीडिया में अपनी आवाज़ दें, आवाज़ उठाएं। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं बनता, घर बैठने से कुछ नहीं बनता, अपनी आवाज़ खुद को ही उठानी पड़ेगी। और मैं सिंचाई विभाग से आता हूँ, मैं पुनः जितने भी हरियाणा के अंदर सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट से आते हैं, मैं उनसे स्पेशल अनुरोध करता हूँ कि आप बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लें और अपनी नौकरी को बचाने का प्रयास करें। और जितना भी आप अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम होंगे खुद लड़नी पड़ेगी। जहाँ भी एक रणनीति बनाएं, एक योजना बनाएं, क्योंकि आप अपनी योजना के वक्त चलेंगे तो आप अपनी नौकरी हासिल करने में पूर्ण तौर पर सफल जरूर हो जाएंगे। मैं पुनः फिर हटाए हुए कर्मचारियों से विनती अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग और सिंचाई विभाग के फिर सिंचाई विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट के मेरे जितने भी कर्मचारी आते हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ आप अपना एक मंच बनाएं, मंच के जरिए आवाज़ उठाएं मीडिया में। जहाँ भी आप लोग सभी भाई इकट्ठा होकर एक स्थान चुन लो, जहाँ भी आप एक स्थान चुनोगे वहीं इकट्ठे होकर सभी कर्मचारी हटाए हुए किसी भी विभाग से आते हों वो हटाए हुए कर्मचारी वो अपना मंच बनाकर मीडिया में बयान दें कि ताकि आपकी आवाज़ आगे पहुंच सके। और मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, आपकी लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। सोचिए समझिए। मैं यूनियनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी इसमें भाग बढ़ चढ़ कर लें। अगर हटाए हुए कर्मचारी पुनः नौकरी पर वापस चले जाते हैं सभी का ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक हटाए हुए कर्मचारी नौकरी पर वापस नहीं जाते ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपकी जो मैंने आपसे बातें कही हैं आप इन वक्तों को समझोगे, इन पर अमल करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से विश्वास करता हूं। और जो भी रणनीति बनाओगे उसमें सभी कर्मचारी बैठकर एक मंच बनाकर अपनी आगे की रणनीति की लड़ाई में जो कि सफल हो सके कि हमारी पुनः नौकरी हमारी दोबारा बहाल हो सके, इस पर चर्चा करेंगे। सभी का सहयोग होगा ऐसा मैं आप लोगों से विश्वास करता हूँ। धन्यवाद साथियों।